एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर 4 डिटरमिनेट क्वेश्चन नंबर 1। अपन करना है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। इसको फॉर्मूला रहेगो 1/2। जो अपन पॉइंट देगो x1 y1 x2 y2 x3 y3 एक और एक लिख के इसको डिटरमिनेट कर दोगा। नेगेटिव भी आयो तो उसने पॉजिटिव लिखोगा, माइनस को उत्तर आया जब भी मैंने प्लस को लिखागा। क्यों? क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। और एरिया 0 आ गया, उसको मतलब क्या है? क्यों? एरिया 0 ही होगा, लाइन ही बन हाँ, जाएगा। एरिया अगर ट्रायंगल को 0 आ गया क्योंकि तो वह लाइन होगी कोलिनियर, मतलब वह कोलिनियर है, मतलब है रेखिक है, एक ही लाइन में है। ये 3 पॉइंट एक ही लाइन में है तो इनकी ट्रायंगल बननी पॉसिबल को नहीं, तब एरिया ट्रायंगल को है 0। अगर एक पॉइंट थोड़ा सा भी टेढ़ो मेढ़ो है तो यह ट्रायंगल बन जाएगी। इस एरिया बेशक है 0.000 कुछ आओ, एक पॉइंट यो रहो, एक यो रहो, तीसरा जम्मा थोड़ा सा है टेढ़ो, चाहे कितना ही टेढ़ो हो, जम्मा भी थोड़ा सा भी टेढ़ो हो ना तो ट्रायंगल तो बनेगी। यह बात समझ पाए हो? जम्मा सिद्ध है तो ही कौन बने। फिर एक चीज़ हो, एक 10वीं में सीखा, या वैल्यू ए है या बी है तो पूरी लाइन की वैल्यू ए प्लस बी का भी होनी चाहिए। या पूरी लाइन की वैल्यू सी है या ए या बी। यह बात समझ पाए हो? तो एम 2 चीज़ें यूज है इस एक्सरसाइज में। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो जब भी एरिया कार्डन कह देगा वो, और जब इक्वेशन कार्डन की कह देगा वो सर ट्रायंगल खातिर ये यूज होगा जी। हाँ, बस ट्रायंगल के एरिया खातिर यही होगा। अगर इक्वेशन कार्डन की कह दे, इक्वेशन कार्डन कह दे तो आप क्या करेंगे 1/2 यो 1 1 1। तो इक्वेशन काट देगो ने तो वह में 2 पॉइंट तो अपन देवगो, जो भी 1 दे दियो या वैल्यू आ वैल्यू यार या दे दी उरे x और y मान के डिटरमिनेंट सोल्व कर देगा। x y कटे क्यों भी को निको तो उत्तर आ जाएगी अपनी इक्वेशन। एक चीज़ और कार्डन के को कहोगे वो कहोगे इक्वेशन में वो पॉइंट की वैल्यू के की वैल्यू जो भी है फाइंड करो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी अपन पॉइंट दे रखे है पूरा वो कुछ भी मान दे दे, मैंने जो एरिया गिवन होगो बैक इक्वल रखागा, सोल्व कर देगा। ये 3-4 तरीका का इस एक्सरसाइज में सवाल होगा, जिसमें पहला सवाल एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। पॉइंट दे रखे 1 0 6 0 4 3। तो अपना सीधो सो काम है 1/2 1 1 1 लिख लियो। पॉइंट लिखो 1 0 6 0 4 3। बस डिटरमिनेंट सोल्व करना है 1/2। मैं यह रो ले ली, सॉरी यो कॉलम ले लियो, मेरी मर्जी। m0 बढ़नी है तो मैंने एक ही सोल्व करना पड़ेगा। यो तियो कैम में प्लेस पे यो थर्ड रो है, सेकंड कॉलम है, तो मतलब यो ओड नंबर पे विषम पे तो क्या लगेगा 1 एकम 1 -6। उरे लिखोगा यूजिंग या फिर लिखोगा एक्सपेंड फ्रॉम रो या फ्रॉम 2 3, मतलब सेकंड रो एंड सॉरी कॉलम को ना पा कॉलम सेकंड कॉलम को यूज करिए। यह बात समझ पाए हो? एक्सपेंडिंग यूजिंग फ्रॉम कॉलम है सेकंड। उरे यह बात लिख के दिखाओगा, अगले कोई सपना को नहीं आते कौन सी लेने लग रहे हो तो मैंने लिख के दिखाओगा। मॉडुलस लगा देगा पारने -3, 1 -6 माइनस को 5 3 पंजे 15, तो उत्तर आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट। अगला सवाल भी सेम टू सेम है 1/2 1 1 लिखो। पॉइंट दे रखे है, पॉइंट देखे 2 7 1 1 10 8, तो आपने यही लिख देंगे 2 7 1 1 10 और 8। एक्सपेंड कर दो, एम कर लो कम बार ने 1 का 1 गुणा 12 रही तो कन्फ्यूजन बचे मॉडुलस निशान। यो 1 कैमे नंबर पे 1 3 पे, यो 2 3 पे, यो तो यो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जो भी ये करांगा 8 -10, फिर यूँ माइनस को निशान
8 16 माइनस 70, फिर प्लस को 1 2 माइनस 7, 8 माइनस 10 माइनस का 2, 16 माइनस 70 माइनस का 54, प्लस का 54 हो गया, माइनस का 5। अगर ये उत्तर माइनस को आवार तो प्लस कर दिया, 54 मुँह 7 गया 47 से। कोई अगर प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाए गलती तो वो तारीख सुधार लीजिए। वो सवाल में थे, देख लियो सवाल समझ आयो। दूसरे सवाल में यो कहवे है, तीसरे भाग को थे खुद कर लेगा। तीसरे भाग में भी ये पॉइंट दे रखे, इसमें कोई वो कौन नहीं है। दूसरे सवाल में यो कहवे, सिद्ध करो ए बी प्लस सी बी सी उरे दे रखे सी प्लस ए प्लस बी आर कोलिनियर। आप बात सिद्ध करनी है। कोलिनियर मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आना चाहिए? 0। यह बात समझ पाए हो? क्लियर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 करना है अपन। कौन सा एम एक्सपेंड कर दियो, एन की गुणा क्यों जगह है की ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस में इनकी सी स्क्वायर माइनस ए सी, फिर बढ़ना है माइनस को 1 इनकी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस में इनकी माइनस को बी सी माइनस को सी स्क्वायर। ध्यान रखो ए बी सी डी में पहला ए लिखो फिर बी फिर सी, ताकि कंफ्यूजन कड़े भी ना हुए। एक्स वाई जेड हो या ए बी सी डी में जो पहले हो वो पहला लिखो। ए एक्स है तो एक्स 7 कद भी ना लिखो, ए एक्स ही लिखो। ए एक्स लिखोगा ताकि वो एक थे प्रजेंट रिप्रेजेंट सेम करोगा ने, तो हम तारे कन्फ्यूजन कड़े भी को नहीं होगी, कौन सी पावर किन्ने कद भी को नहीं होगी। लास्ट रो 1 ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी। घटाऊंगा जब निशान बदल दे क्या गया, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ब्रैकेट खोल लूँगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस यो ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर। ई वे मैंने एकदम में सारा कद भी ना काटो, थे भी कन्फ्यूज चेक कर भी तारो गलत आ रहे है काट दो सारो, मतलब उरे गदांगत काट दो तने सही तो आना को नहीं वे, फिर चेक करना भी कन्फ्यूज होने दो, क्योंकि नंबर तो जाना ही जाना है, कोई लाज ही को नहीं था ना भाई को नहीं। बे टाइम में थोड़ी चलाकी होशियारी कुछ भी कह लो, अदरवाइज होशियार ना बनो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक स्टेप में इतना ही काटो, टाइम कम है तो 3 काट दो, नहीं 2 ही काटो। इस चैप्टर में दिखेगा अच्छा कौन सा अच्छा योग ओ अच्छा यो एम कटे है, वो कंफ्यूज को नहीं होगा। एक लाइन अगले लिखो, और वो भी कट्ठो काटना अच्छो है। तानबे रहने एक निशान में कड़ा गड़बड़ी और लग रही है, मैंने इस निशान ने चुपके से मान लो उरे एसी प्लस को मेरो उरे भी माइनस है उरे भी माइनस है, तो मतलब गलती तो मैं कर रही हूँ, इन प्लस करके पूरा काट लेना। होशियारी भी करनी है तो वह कर लो ना, एकदम काट के कंफ्यूज कम करो। ये वो चेक करनी हो एक एक चश्मा लेके बेचारो वो भी कौन बैठे हो। पॉइंट आर कोलिनियर, क्योंकि एरिया ऑफ दीज पॉइंट इज 0 एंड फॉर कोलिनियर पॉइंट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। समझ आएगा? तीसरा सवाल, ये 10वीं की एक्सरसाइज है, वैसे 10वीं मोनती पहले, अब काट रखिए 10वीं की एक्सरसाइज है। फाइंड वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखे 4, एक लिखो, बराबर दे रखे एरिया 4, पॉइंट दे रखे K0 40 02 K0 40 02। अब यो उत्तर ये के का कारण प्लस को आयोडा का माइनस को अपन तो कौन बेरो, तो अगर 4 स्क्वायर यूनिट का है ना, जब भी प्लस और माइनस दोनों लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उसका ये उत्तर आयोडा तो माइनस हो गया, बाद में उत्तर लिख प्लस को दियो हुआ है, क्यों एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। यह बात समझ पाए हो? इतना ही बताई ही कि एरिया
कद नेगेटिव आ जाए, मान लो इब यो क्वाड्रेंट है, ए क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव है, या समझो नेगेटिव आवे क्यों है ट्रायंगल को एरियो, पूरा कोई ट्रायंगल है सारा कुछ है में प्लस की वैल्यू है तो एरियो प्लस को ही आओगे। कई बार वो इस तरह हो जाए है, मान लो यार ट्रायंगल है, ये नेगेटिव हिस्से का नहीं ज़्यादा है तो आप एक उत्तर माइनस को मान लेंगे, जबकि एरियो नेगेटिव को नहीं आए है वो आप बस लिखेंगे फिर एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव तो प्लस को उत्तर लिख दिया तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, क्योंकि यह बात मैं पहले ही बताई हो रहा है, अगर उत्तर माइनस को भी आ जाए, उत्तर आ गया तो माइनस को 5 तो थे के लिखोगा 5 स्क्वायर यूनिट हो गया, जो कर उरे मान लियो माइनस 47,000 में 47 माइनस कौन लिखूँ प्लस को लिखूँ। तो ये आदमी को जन भी आपने दियो चेक कर या सवाल एग्जामिनर है तो उरे के दियो और के की वैल्यू अपन बेरो को नहीं तो उत्तर भी अपन पक्को को नहीं, वो प्लस को 4 आयोड है माइनस को 4 है तो उरे प्लस और माइनस दोनों लगा लेगा ऑटोमेटिक। सवाल में सिर्फ प्लस को दे रखे माइनस थे ऑटोमेटिक लगाओगा। के एक्सपेंड करूँ मैं सीधो ही 0 माइनस को 2, फिर 0 में कोई ज़रूरत ही को नहीं, मैं डायरेक्ट करने लग रहा हूँ। फिर ये एक सक है 8 माइनस 0 प्लस माइनस 4 माइनस को 2 के प्लस को 8, एक बार तो है प्लस को 4 मानना होगा और एक बार है माइनस को 4 इन जाके माइनस 8 तो माइनस को 4 के को मान आ गया 2 माइनस को माइनस कट गया 2 दूनी 4, जो आ गया माइनस को 12 के को मान आ गया 6 तो के को मान 2 भी हो उसका और 6 भी 2 रखोगा जद भी अगर डेटमेंट 4 बनेगा, 6 रखोगा जद भी 4 ही बनेगा, जद उसका माइनस को बनाए लेकिन आप प्लस को कर देना। सवाल समझ आएगा। सेकंड पार्ट पॉइंट दे रखे -2 0 0 4 0 के, वही दे रखे 4 तो अपन के मानेंगे प्लस और एक्सपेंड एम कर लो क्योंकि एम तो 0 0 ही है, -2 4 माइनस के प्लस माइनस 4, यह बात समझ पाए। पूरे ही 2 केस बनाना पड़ेगा -2, एक प्लस को 4 और एक है प्लस को 4 लूँगा 2 दूनी 4 यो माइनस इन 4 माइनस के को मान -2 4 इन जाके माइनस को मतलब के को मान आ गया माइनस के को मान आ गया एक तो 6 जगह, एक इसमें माइनस 2 दूनी 4 माइनस के बराबर 2 माइनस के बराबर आ गया माइनस को 2 के को मान 2 आ गया 2 6। सवाल क्लियर। चौथा सवाल इक्वेशन फाइंड करनी है, पॉइंट 2 ही दे रखे तो 2 पॉइंट दे रखे है तो लिख लिया, तो जो इक्वेशन फाइंड करनी है तो उरे मान लियो मैं एक्स और वाई, बस इसको डेटर्मिनेंट निकालना है ओनली ऑन। एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करा कौन सो भी जाऊँ नॉर्मली आप कोशिश करांगा पहले 2 रो लग गया तो और कौन सी कर दो नहीं सिंपल 1 6 माइनस वाई फिर माइनस को 2 3 माइनस एक्स प्लस 1 3 वाई माइनस को 6x। क्लियर है कितना हो गया। तो एक सेकेंड इस वाल में गलती कर गया, बार ने 1/2 भी लिखना भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 गुणा में ये चीज़ हो है तो 1/2 भी लिखना है तो ये प्लस माइनस 8 हो जाएगा, तो ये 8 जाके 0 के मान 0 और 8 -8 -8 के मान 8, ठीक है। इतना ही एम भी 1/2 कर लियोगा ना, ये सवाल कर लो पूरे भी 1/2 है भाई, आप जल्दबाजी में सारा नहीं ध्यान कौन करी 1/2 गुणा 0 0 गलती में वो 1/2 सार में रह गया अपना हो जाए तो वर्ण है 1/2
ब्रैकेट खोलूँगा यो 6 माइनस वाई माइनस को 6 प्लस को 2x प्लस 3y माइनस को 6x 2 माइनस का 6 माइनस को 4 माइनस वाई प्लस 3y 2y बटा में 2 है। और कॉमन आवे तो ले दो, नहीं ये उत्तर छोड़ दे। और 2 ऊपर कॉमन आने लग रहे है तो 2 में कॉमन ले दियो तो क्या बच गया माइनस को 2x प्लस वाई। ये उत्तर हो गया अपना। इक्वेशन फाइंड करनी समझ आई है। जब भी इक्वेशन फाइंड करने के इक्वल टू एन आप 0 ही मानना है बस, और कोई लाज को नहीं। इक्वेशन ही फाइंड करनी है ना तो अपन ये हो जाएगी इक्वेशन। सेम टू सेम है अगला सवाल 500 सवाल। इफ कर वैल्यू फाइंड करनी चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखे 35 2 माइनस 6 5 और 4 के और 4 पॉइंट 1 1 1 बराबर दिया है 35। हाँ प्लस माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ये 500 के 20 माइनस को 4 के अगले से आगे माइनस को निशान लग गए को 8 प्लस का 6 के लेकिन माइनस लग गए तो यो माइनस हो जाना है। फिर यो 1 8 माइनस का 30 का प्लस 30 माइनस 4 माइनस का 6 माइनस का 10 के 20 और 30 जो 2 इन्हें जाके गुणा में 35 दूनी 70 एक बार यो प्लस को 70 और एक बार माइनस माइनस 10 के 50 इन्हें जाके माइनस के को मान आ गया माइनस को 2। इब अपने के 2 ऑप्शन है, वैसे तो 3 है -2 -2 -2 तो अगली वैल्यू काट रहा -10 के 50 इन्हें जाके माइनस 10 के बराबर 120 के का मान 2 पॉसिबल है 12 और -2 तो ऑप्शन हो गया को डी। हटिया हो गया एक्सरसाइज कंप्लीट। कई बार आप जल्दबाजी में को एक ही कार्ड के रूट तरीयो कर दें तो इस कार्ड समझाना जरूरी है। ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट।